स्वागत है आपका। आप हैं शिक्षा मंथन के साथ। आज हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू में चाइल्ड डेवलपमेंट पर सीरीज़ नंबर 2 के विषय में। और सीरीज़ नंबर 1 आप कल जो है देख चुके हैं 10 क्वेश्चन की। आज फिर से हम 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे और बेहतर ये होगा कि आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ सही, उनको आप काउंट करें और काउंट करके वीडियो ख़त्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ये हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी ये पता चले और आप भी अपने नॉलेज का टेस्ट कर सकें। ठीक है, कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। ऑप्शन ए 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। शैशवावस्था की आयु मानी जाती है ऑप्शन ए 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन आप टिक कर लें, उसके बाद हम टिक करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इसमें सही है। जन्म से 6 वर्ष की जो आयु मानी जाती है वो शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु बोलने का प्रयास करने लगता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष की आयु का बालक, ऑप्शन बी 2 वर्ष का, ऑप्शन सी 3 वर्ष का, ऑप्शन डी 2.5 वर्ष का यानी 2.5 वर्ष का बालक। अब फिर से एक बार क्वेश्चन आप देख लें। शिशु बोलने का प्रयास करने लगता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 2 वर्ष का बालक, ऑप्शन सी 3 वर्ष का, ऑप्शन डी 2.5 वर्ष का। ठीक है, टिक कर लें आप इसको। चलिए, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। 1 वर्ष का जो बालक होता है या शिशु होता है, वह शिशु बोलने का धीरे धीरे प्रयास करने लगता है। एक शब्द को या एक शब्द के आधे भाग को भी बोलने का वो प्रयास करने लगता है, जैसे दा, पा, ना, इस तरह से वो प्रयास करता है और बोलने लगता है वो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। ऑप्शन ए डगलस, ऑप्शन बी डगलस एवं हॉलैंड, ऑप्शन सी रूथ बेनेडिक्ट, ऑप्शन डी पेंडल व्हील। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लें। आनुवंशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। ये कथन है डगलस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डगलस एवं हॉलैंड, ऑप्शन सी रूथ बेनेडिक्ट, ऑप्शन डी पेंडल व्हील। टिक कर लें आप ऑप्शन। चलिए, इसमें सही ऑप्शन है सी रूथ बेनेडिक्ट। ये इनका कथन है कि आनुवंशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है। ऑप्शन ए 3.25 पाउंड, ऑप्शन बी 7.15 पाउंड, ऑप्शन सी 4.15 पाउंड, ऑप्शन डी 5.15 पाउंड। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। जन्म के समय बालक का भार होता है। ऑप्शन ए 3.25 पाउंड, ऑप्शन बी 7.15 पाउंड, ऑप्शन सी 4.15 पाउंड, ऑप्शन डी 5.15 पाउंड। टिक कर लें सही ऑप्शन। चलिए, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 7.15 पाउंड। जो जन्म के समय बालक का भार होता है वह होता है 7.15 पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को मनोविज्ञान की दृष्टि से कहा जाता है। वो आपको शब्द बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि मनोविज्ञान की दृष्टि से शारीरिक वृद्धि और विकास को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए अभिवृद्धि, ऑप्शन बी आनुवंशिकता,
ऑप्शन सी तत्परता, ऑप्शन डी गतिशीलता। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। शारीरिक वृद्धि और विकास को मनोविज्ञान की दृष्टि से कहा जाता है। ऑप्शन ए अभिवृद्धि, बी आनुवंशिकता, सी तत्परता, डी गतिशीलता। टिक कर लें ऑप्शन। चलिए, ऑप्शन ए इसमें सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान की दृष्टि से अभिवृद्धि नाम से अभिहित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? जो आपने वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पढ़े थे, यह प्रश्न उससे है और थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए इसका है अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए अंतःक्रिया का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी अंतः संबंध का सिद्धांत, डी निरंतरता का सिद्धांत। अब आपको ऑप्शन टिक करना है, टिक कर लीजिए। चलिए, सही ऑप्शन है इसमें निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का आशय यह है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, वह रुकती नहीं है। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि क्वेश्चन में आप कथन को देखें, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी क्या है, वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है क्या? विकास। ठीक है, और उसी कोटेशन को इंगित करता है आपका ये सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आयु का शिशु सुनी गई आवाज को अनुकरण करके उसे दोहराने लगता है या दोहराने का प्रयास करने लगता है? आपको ये बताना है कि वो कौन सी आयु है जिसमें जो शिशु होता है वह सुनी गई आवाज़ को अनुकरण करके उसको दोहराने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन ए 6ठे माह में, ऑप्शन बी 5वें माह में, ऑप्शन सी 7वें माह में, ऑप्शन डी 8वें माह में बालक सुनी गई आवाज़ को अनुकरण करने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। किस आयु का शिशु सुनी गई आवाज़ को अनुकरण करके उसे दोहराने लगता है? ऑप्शन ए 6ठे वर्ष, बी 5वें वर्ष, फिर से एक बार देख लीजिएगा। 6ठे माह में ऑप्शन ए, बी है 5वें माह में, सी है 7वें माह में और डी है 8वें माह में। ठीक है, टिक कर लीजिए ऑप्शन आप। सही ऑप्शन इसमें है कि 6ठे माह में जब बच्चा होता है तो वह सुनी गई आवाज़ को दोहराने का प्रयास करता है और उसको अनुकरण करता है, उसका यानी अनुकरण करके उसको दोहराने का प्रयास किस माह में करता है? 6ठवें माह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका है, ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संवेदना, बी ज्ञानेंद्रियां, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान कहा जाता है? ए संवेदना, बी ज्ञानेंद्रियां, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन टिक कर लें। चलिए, सही ऑप्शन है संवेदना। जो संवेदना होती है उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रथम उसको सोपान माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शैशवावस्था से संबंधित सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। ऑप्शन ए
शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है। ऑप्शन बी, शिशु के जन्म के उपरांत की 6 वर्ष की अवधि शैशवावस्था कहलाती है। सी ऑप्शन है, जीवन के प्रथम 5 या 6 वर्षों में शरीर तथा मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील रहते हैं। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। शैशवावस्था से संबंधित कथन सत्य है, आपको वो टिक करना है जो कथन सही हो। ए है, शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार काल माना जाता है। बी है, शिशु के जन्म के उपरांत की 6 वर्ष की आयु की अवधि जो होती है वह शैशवावस्था कहलाती है। सी है, जीवन के प्रथम 5-6 वर्षों में शरीर तथा मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील रहते हैं। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। आप ऑप्शन टिक कर लें। चलिए, सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि उपर्युक्त जो तीनों कथन हैं वो तीनों क्या हैं, सही हैं। तो इसलिए सही क्या हो गया उत्तर आपका डी, उपर्युक्त सभी कथन शैशवावस्था के संबंध में सही हैं। चलिए 10वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। स्वकेंद्रित अवस्था किसे कहा जाता है या स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी है शैशवावस्था को, ऑप्शन सी है किशोरावस्था को, और ऑप्शन डी है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को, ए, बी है शैशवावस्था को, सी है किशोरावस्था को, डी है उपर्युक्त सभी। टिक कर लें ऑप्शन। चलिए, सही उत्तर है आपका शैशवावस्था। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि शैशवावस्था की एक विशेषता थी कि बालक क्या करता है, इसमें वह स्वकेंद्रित रहता है, यानी कि अपने तक ही वह सारी चीज़ें उसकी सीमित रहती हैं। उसके जितने भी सामान होते हैं वह खुद के होते हैं, वो उस पर पूरा अधिकार उसका वो चाहता है कि हो उसके मम्मी केवल उसी के मम्मी, उसके पापा केवल उसी के पापा। यानी कहने का आशय यह है कि उसके आसपास की जितनी वस्तुएं, जितने व्यक्ति उसके संबंधित होते हैं वह केवल उसका अधिकार चाहता है, केवल उसी का, शिशु का अधिकार हो। तो ये अवस्था स्वकेंद्रित अवस्था के भी नाम से इसको हम जानते हैं, यानी बच्चा अपने तक उसका केंद्र बिंदु स्वयं होता है वह। ठीक है, तो यह अवस्था कहलाती है कौन सी? शैशवावस्था आपकी। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया सीरीज सेकंड। इसमें आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों उनकी आप संख्या कमेंट बॉक्स में आप आएँ और उसमें लिख करके आप कमेंट करें, ताकि ये पता चले कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और पिछले सीरीज से नेक्स्ट सीरीज में आपकी जो कितने अपग्रेड हो रहे हैं, क्वेश्चन कितने बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन हल करने में कोई समस्या हो रही तो आप पिछले वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं वीडियोज़ की लिस्ट में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बने रहे आप शिक्षा मंथन के साथ। मिलते हैं अगली सीरीज में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए नमस्कार।